हाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने एक मेहमान खुसूसी को दावत देता हूं कि वो आएँ और महफिल से खिताब करें। मैं जनाब तलहा रशादी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और अपने खिताब से सामाईन को महसूस करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाइस पे तशरीफ़ फरमा इस महफिल, इस मजलिस के मेहमान खुसूसी हज़रात हज़रत मौलाना मुफ्ती गुफरान कासमी साहब, हमारे चीफ गेस्ट आरे खां साहब, कलाम साहब, पप्पू पेजर साहब, और इस महफिल, इस मजलिस के रूह रवा जनाब रेहान अहमद फलाई साहब और उनके रफ़्क़ा आप, और यहाँ मौजूद तमाम असातिज़ा किराम, बच्चे, इस कौम और इस मुल्क के मुस्तक़बिल अज़ीज़ बच्चों और मेरी माँ बहनों, आप सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समझता हूँ मुझसे पहले भी बहुत से मुक़र्रिरीन यहाँ रहे होंगे और उन्होंने आपसे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इफ़रात के हाथों में है, अक़वाम की तक़दीर और इल्म और तालीम के बारे में बात की होगी और बहुत सारी बातें की होंगी। मैं चंद अल्फाज में अपनी बातों को मुकम्मल करूँगा। आप सभी जानते हैं, इससे बखूबी वाकिफ़ भी होंगे, मेरी माएँ बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, कि जो सबसे पहली वही नाजिल हुई थी कुरान करीम की, वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इक़रा यानी कि पढ़ो, और ये हम बचपन से सुनते भी आए हैं। ये कोई पहली बार आपने नहीं सुना होगा अपनी तकरीर में इक़रा के बारे में। बचपन से हम सुनते भी आए, पढ़ो 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 पढ़ो। जब बच्चा थोड़ा सा 1 साल 2 साल का होता है तो माँ कहती है बेटा पढ़ो, बोलो अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अब्बू, अम्मी। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वालिद कहते हैं बेटा पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, या और भी जो चीज़ें होती हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, पहली दरसगाह में जाता है, मकतब में जाता है, मदरसे में जाता है, मस्जिद में जाता है, या किसी प्राइमरी स्कूल में टॉडलर्स ग्रुप में जाता है, प्ले ग्रुप में जाता है, तो वहाँ पे भी ए बी अलिफ बे ते से पढ़ो। तो बचपन से सुनते आ रहे हैं पढ़ो, और फिर जब इसी आयत को आगे देखते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो यानी कि किसके नाम से? अपने रब के नाम से। किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। पढ़ो उसके नाम से जो तुम्हारा रब है। अब मैं आपकी आंख खोलना चाहता हूँ, मैं आपको चंद आंकड़ों से बात करना चाहता हूँ, सिर्फ चंद लम्हों में बात करूंगा कि जिस कौम की जब कुरान नाजिल हुई, जिस कौम की आखिरी किताब नाजिल हुई, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे हमने ईमान लाया, उन पे जो किताब नाजिल हुई, उसका पहला लफ्ज़ क्या था? इक़रा, पढ़ो। और ये मिसाल आपको दुनिया की किसी दीनी किताब में, किसी मजहबी किताब में, किसी दस्तूर में, किसी भी तरह की कोई सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव किताब में आपको ये पहला लफ्ज़ नहीं मिलेगा कि पढ़ो। कहाँ मिला? इस्लाम में। इस्लाम की बुनियाद यानी कि क्या है? तालीम, इल्म है। और उस कौम का हाल क्या है? अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। इस मुल्क में, अभी रिजवान साहब ने कहा भी, इस मुल्क में मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट है, जिसे आप साक्षरता का वो कहते हैं, रेशियो कहते हैं, उर्दू में शायद ख्वानदगी, शराय ख्वानदगी कहते हैं। लिटरेसी रेट मुसलमानों का 2001 में था 59%। आखिरी जो सेंसस हुआ वो 2011 में हुआ, उसमें क्या था लिटरेसी रेट मुसलमानों का? 68%। यानी कि यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, इस हर 4 बच्चे में से, हर 4 बुजुर्ग में से, हर 4 खातून में से एक खातून को लिखना पढ़ना नहीं आता, एक बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं आता, एक मर्द को, एक आदमी को लिखना पढ़ना नहीं आता। ये उस कौम का हाल है जिसके यहाँ सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो क्या कहती आई? इक़रा। हमारे माँ बाप बचपन से क्या कहते आए? बेटा बोलो, पढ़ो। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते आए? पढ़ो। ये उस कौम का हाल। अब आप आगे का आंकड़ा देखिए, ये तो ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात हुई। लिटरेसी रेट वहां से गिना जाता है जो लोग अपना नाम पता लिख सके, पढ़ सके, बुनियादी चीजें। अब अगर हम इससे आगे की बात करते हैं तो प्राइमरी में हमारे आबादी के तनासुब में सिर्फ 17% बच्चे ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता हैं। हमारी आबादी के 17% लोग मुसलमानों के तालीम याफ्ता हैं। वो प्राइमरी तालीम याफ्ता इन द सेंस प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ तक होता है? 5 तक।
मकतब से या LKG, UKG, नर्सरी, उसके बाद 1 से 5 तक। उससे ऊपर जब आप जाते हैं, आप हाई स्कूल इंटर की बात करते हैं, तो सिर्फ 12% आपकी जो आबादी के लोग तालीम याफ्ता हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं। और कौन लोग हैं वो? जिनको पहला लफ्ज बताया गया था पढ़ो, इकरा। सिर्फ 12% आपकी आबादी का शुमार है जो इंटर तक जाती है, जो हाई स्कूल और इंटर करती है। अब इसके आगे आप देखिए, जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो आपका यही रेशियो पहुंच जाता है 4%, 4.8, 4.5%। यानी कि 100 में से आपके सिर्फ 4.5 बच्चे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये किसका हाल है? ये हमारा हाल है, जो बात करती है पूरी दुनिया की क़यादत करने का। उस कौम का हाल है जिसने क़यादत की भी। उस कौम का हाल है जिसने 800 साल तक हुकूमत की। उस कौम का हाल है जिसने 600 साल तक इस मुल्क में उस हुकूमत की, इस सरजमीन पे हुकूमत की। उस कौम का हाल है, इस सरजमीन का हाल है जहां से कभी मौलाना मसूद खां पैदा हुए थे। उस सरजमीन का हाल है जहां से अल्लामा शिबली नोमानी पैदा हुए। उस सरजमीन का हाल है जहां मौलाना मुजिबुल्लाह नदवी पैदा हुए। उस सरजमीन का हाल है जहां पे तमाम उलमा कराम यहाँ इस स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं भी हूं उसमें शामिल, हम सब शामिल हैं। ये सोचने की बात, ये गौर फिक्र की बात है कि जिससे कहा गया, बार बार कहा गया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जिसे बचपन से कहा जाता है बड़े होने तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वहां पे पढ़ाई का रेशियो क्या है? PG लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे 4%, हाई स्कूल इंटर के लेवल पे 12%, प्राइमरी के लेवल पे 17%। ये गौर फिक्र का लम्हा नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है, ये लम्हा शर्मनाक है। ये शर्म की बात, ये अफसोस की बात। पर जब जागो तब सवेरा। मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ इस मजलिस का जिन लोगों ने इनाकात किया है, रेहान फलाही साहब को, उनके रफ़का को, कि इस तरह की मजलिसें बार बार मुनाकिद होनी चाहिए। हर महीने होना चाहिए, हर खित्ते में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, हर कस्बे में होना चाहिए, ताकि आपके जहन में बार बार ये कहा जाए। अभी किसी ने कहा था ना कि जैसी संगत सोबत सोबत असर, तो जो चीजें आप बार बार सुनते हैं, देखते हैं, तो वो हिट करती है। क्योंकि इस तरह की मजलिसों की हमें आदत नहीं है तो हम बोर रहने लगते हैं। पर अगर मैं अभी कहूं कि धूप बहुत तेज है, आप सभी लोगों को धूप लग रही होगी, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप सब लोग मुझे सही करने लगेंगे कि नहीं धूप कहाँ, ये तो रात है। इसका मतलब आपको सही और गलत का फर्क करने की तमीज है, पर हमारी तरजीहात गलत है, हमारी तरजीहात गड़बड़ है, हमारी प्रायोरिटीज गड़बड़ है। हम किस तौर पे, किस चीजों पे हम अपने जहन को लगाए हुए हैं। अभी कोई बात हो, हमें हमारी फिक्र क्या होती है? फला ने 100 बाराती लेकर गए थे, 20 फॉर्च्यूनर, 2 मर्सिडीज और ऑडी गई थी, तो मोरी शदिया में 25 फॉर्च्यूनर चाहिए, 4 BMW, 4 मर्सिडीज चाहिए। फला ने इतनी बड़ी शादी की थी, इतना बड़ा मंच सजा था, तो मेरी शादियां इतनी बड़ी होंगी। वही तरजीहात की फिक्र। हमारे यहाँ कितना कंपटीशन होता है इस बात को कि फला का लड़का DM है, फला का लड़का IS है, PCS है, तो हम भी बनाए। अभी बात हो रही थी DMIS की, असातिज़ा किराम की। मैंने इसीलिए कहा कि मंच पे हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए। असातिज़ा किराम ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मोतबर, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ और सबसे ज्यादा लायक एहतराम, बसत एहतराम। आप जानते होंगे दुनिया में, रेहान भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा जो किसी मुल्क का एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड और सबसे एलीट और हाई क्लास है तो फिनलैंड। केजरीवाल का एजुकेशन सिस्टम बड़ा चला था कि उन्होंने तालीम में बड़ा बदलाव किया, उन्होंने फिनलैंड की कॉपी की थी। फिनलैंड में, जर्मनी में, बर्लिन में, ऑस्ट्रिया में और तमाम यूरोपियन कंट्रीज में जैसे हमारे यहाँ ख्वाब होता है सबसे एलीट सर्विसेज होती है IS और IPS बनाना, वहां पे सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है उस्ताद बनने के लिए, सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है टीचर बनने के लिए। और टीचर का दर्जा जो रेहान भाई अभी कह रहे थे कि ख्वाब है, अल्लाह करे वो ख्वाब की ताबीर हो जाए कि असातिज़ा को हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ देखा जाए। अल्लाह करे वो ख्वाब ताबीर हो जाए। इसीलिए देखा जाता है फिनलैंड में, और इसीलिए उनका एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे आगे है। इस बात को समझिए, हमें अपनी तरजीहात को सही करने की जरूरत है।
मैं एक छोटा सा बस एग्जांपल देके अपनी बात को खत्म करूंगा। आप ये जान लीजिए कि आज, और हाँ एक आंकड़ा तो रह गया, आज तमाम दानिशवरान भी इस महफिल में मौजूद हैं। आजकल एक नई बीमारी चली है कि मदारिस के जो लड़के हैं उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। मदरसों में मुसलमानों की आबादी के सिर्फ 4% लड़के पढ़ते हैं। उन 4% लड़कों को दीन के एक तरह से वो खिदमत भी कर रहे हैं और दीन की बका के लिए भी काम कर रहे हैं, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का भी वो काम कर रहे हैं। और उन 4% लड़कों को आज सबको इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहता है, पर 96% जो बच्चे हमारे जो मदरसों में नहीं पढ़ते उनकी फिक्र किसी को नहीं है। आप इस बात को समझिए, बदलाव आएगा तो उसके लिए, बदलाव लाने के लिए हमें अपनी सोच, अपनी फिक्र में सबसे पहले बदलाव लाना होगा। आप जानते हैं कि हम लोग अक्सर अपनी बातों में कहते हैं कि यहूदी कौम सबसे आगे, क्यों आगे? अगर आप एक स्टडी हुई थी उसमें यह पाया गया कि एक यहूदी साल में 72 किताब ऑन एन एवरेज पढ़ता है। मतलब एक यहूदी का साल में 72 किताब मुकम्मल कर लेता, पढ़ लेता है। और मुसलमानों का साल में हम पढ़ाई पे, किताबों को पढ़ने में सिर्फ अपनी 6 मिनट सर्व करते हैं। ये हमारा एवरेज है। साल में सिर्फ 6 मिनट हम किताबें पढ़ते हैं, और यहूदी का बच्चा साल में 72 किताबें ऑन एन एवरेज खत्म करता है। तो हम कंपीट कहां से करेंगे? आज गूगल, हम लोग कुछ तलाशना होता है तो गूगल पे सर्च करते हैं। अब चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है। ये सब इसका इनोवेशन किसने किया था? वो यहूदी हजरात थे। मुझे अभी अगर किसी, हम अब में से अक्सर लोग कोई कुरान की आयत या कोई हदीस हम भूल जाते हैं तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, उस गूगल पे सर्च करते हैं, उस चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं, उस इंटरनेट पे सर्च करते हैं जिसका इनोवेशन, जिसको की तलाश यहूदियों ने की। हम उनसे क्यों नहीं कंपीट करते? इस बात को सोचना होगा, इस पे गौर व फिक्र करना होगा, और इस तरह की मजलिसों का, इस तरह की महफिलों का, इस तरह के प्रोग्राम का बार बार इनेकाद करना होगा। वरना तो जो दौर है, आप समझिए एक मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन थी जो इस तरह की तमाम तालीमी संस्थाएं हुआ करती थी, उनको गवर्नमेंट का एड मिलता था। इस हुकूमत ने उसे बंद कर दिया। मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप थी जो स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन और पीजी लेवल तक थी, इस हुकूमत ने पिछले बजट में उसे बंद कर दिया। माइनॉरिटी का जो बजट था उसे 40% काट दिया गया। किस लिए? वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप दिन भर टिकटॉक में लगे रहो। आपके IAS-PCS में नुमाइंदगी आप उंगली पे गिन सकते हैं, अच्छे असातिज़ा में नुमाइंदगी उंगली पे गिन सकते हैं, पर बॉलीवुड में आपकी एक बड़ी नुमाइंदगी है, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो नाच गाने पर रहते हैं, उसमें बड़ी तादाद मुसलमान लड़के लड़कियों को आपकी मिल जाएगी। पर IAS-PCS में आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। जिले से मैं पूछ दूं कि आजमगढ़ से कोई मुसलमान IAS IPS आपको याद है तो दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। ये है जमीनी हकायक। इसलिए फिक्र करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, अपने तरजीहात को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की जरूरत है, और ये बात समझना होगा। और फिर कुरान की उस पहली वही को याद करना होगा, और इस बार सिर्फ पढ़ो नहीं, समझ कर पढ़ना होगा। इकरा इकरा इकरा, और फिर वही इकरा बिस्मिकल लजी, पढ़ो अपने रब के नाम से। इसलिए याद कीजिए, पढ़िए, समझिए, फिर पढ़िए, फिर समझिए, फिर पढ़िए, फिर समझिए, तब जाकर आपको हकीकत समझ में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब तलहा रशादी साहब जो अपनी कीमती नसीहतों से हम सबको नवाज रहे थे।